मेरे साथ मनोज कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे मैं चर्चा करना चाहता हूं आज कि जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं अभी। जैसे जैसे चुनाव आगे 5 तारीख को जैसे पोलिंग डेट है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और हर उम्मीदवार जी जान से जोर लगा रहा है। तो मनोज जी, कैसे लग रहा है आपका हरियाणा का? जो लग रहा है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टक्कर है, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, तो दोनों की टक्कर में क्या रहने वाला है? हाँ देखिए, चुनावी जो है अब नॉमिनेशन खत्म होने के बाद और विड्रावल ऑफ नॉमिनेशन के बाद जो है अब जो लीडर्स हैं, चाहे स्टार प्रचारक हो, जैसे अमित शाह जी कल आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करके गए रिसेंटली। तो अब जो है रियल में ऑन द ग्राउंड जो है अब फाइट स्टार्ट होगा। अब सभी लीडर्स जो है अब लोगों के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। जहाँ तक मुद्दे की अगर हम बात करें तो जैसे प्रॉपर्टी आईडी की अगर हम बात करें, अगर परिवार पहचान पत्र की बात करें, या हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे ई टेंडरिंग की बात करें, अगर हम अग्निवीर की अगर हम बात करें, तो ये सब मुद्दा जो है प्रमुख रूप से ये सब मुद्दा है। और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। रिसेंट डेज में एक और मुद्दा आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरह से अनिल विज जी ने कहा कि मैं भी जो है बीजेपी हाईकमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि इनसे पहले जो है राव इंद्रजीत सिंह ने भी क्लेम किया था और अपने सपोर्टर्स को बोले थे कि हम क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि हम जो है ज्यादा सीट जितने देते हैं जिता करके भारतीय जनता पार्टी को। पिछले विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, चाहे लोकसभा इलेक्शन की भी बात करें, तो राव इंद्रजीत सिंह जी का एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहा है अच्छा भारतीय योगदान जनता रहा, पार्टी इसमें को रोल जीतने रहा। में। हम्म। तो इसमें अभी जैसे ये यदि पंचकुला की सीट की बात करें, यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता जी और चंद्र मोहन कांग्रेस से हैं। और इनकी जो टक्कर है बड़ी अच्छी टक्कर है, पर इनमें एक दूसरे पर बात करते हैं तो इसमें जैसे चंद्र मोहन कहीं कई सालों से, 15 सालों से लगभग लोगों के बीच में नहीं रहा, और वहां पर उनकी कोई आलो वालिया हैं तो वो एक्टिव रही हैं। तो टिकट चंद्र मोहन को मिला, तो क्या उसका लाभ ज्ञानचंद गुप्ता जी को मिल पाएगा? देखिए, दोनों जो है सीनियर लीडर हैं अपने अपने पार्टी के। और जहाँ तक ज्ञानचंद गुप्ता जी जो है स्पीकर भी रहे और एक्टिवली हम्म। इन्वॉल्व थे कि लोकल इश्यूज जो भी हो, पंचकुला के इश्यूज को वो बखूबी जो है उठाते रहते हैं पिछले 5 साल से। जी जी। इसमें तो कोई जी। दो मत नहीं है कि जो भी इश्यूज रहा अब, और बाकी जो है चूंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी बात है। और हम्म पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला का तुलना चंडीगढ़ से होता है। जो भी व्यवस्था हम्म हम्म चंडीगढ़ में लोगों को हम्म मिलता है, क्या वो व्यवस्था हम्म पंचकुला के लोगों को मिलता है? तो कंपटीशन हम्म यहाँ होता है। और हम्म चूंकि कांग्रेस जो है यही मुद्दा को उठाना चाहता है कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ। और जहाँ तक रहने की बात है तो चूंकि उनका घर भी है, चंद्रमोहन का घर भी है, आने आते जाते रहते ही होंगे। और अपने पार्टी वर्कर से तो जरूर मिलते होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके नॉमिनेशन में जो भीड़ देखा गया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनका कोई पहचान नहीं है पंचकुला में। वो आते जाते रहते होंगे और जरूर मिलते होंगे कार्यकर्ता से। पिछले दिनों मेरा चंद्र मोहन जी से मिलना हुआ, तो चंद्र मोहन जी से मैंने बात की तो चंद्र मोहन जी कहते हैं भी हम भाजपा से जानना चाहते हैं कि किसी बिल्डिंग पे इन्होंने पेंट पॉलिश भी किया क्या। तो फिर ज्ञानचंद गुप्ता जी से भी मिलना हुआ, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा भाई ये कोई भी बिल्डिंग गिना दें एक, कि जो इन्होंने अपने राज के अंदर बिल्डिंग बनाई हो, जो देखने में आता भी है। और लोगों के बीच में इनका एक, ज्ञान जी का जो 10 सालों में इनका रहा सरकार और स्पीकर भी रहे हैं, तो लोगों में काम बोलता है। तो उधर से जो अच्छे उम्मीदवार हैं चंद्र मोहन जी, उनके लिए भी लोग बोलते हैं। पर जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए लोगों की एक रुझान है कि परिवर्तन की लहर है, तो इसी तरह से यदि आगे बढ़े थोड़ा सा कालका सीट के ऊपर, कालका सीट को देखे तो वहां पर श्रीमती शक्ति रानी जी भाजपा से हैं, जो और वहां पर प्रदीप चौधरी जी
जो पहले से ही एमएलए हैं, और उन्होंने पार्टी बदली, पहले वो इनेलो में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए। तो उनका भी काफी अच्छा रुझान चला। इसके बारे में थोड़ा एक दर्शकों को और एक वोटर्स को थोड़ा सा आपसे आप रोशनी डालो। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कालका हो चाहे पंचकुला हो, अगर पंचकुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी आईडी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसको लेकर के लोगों में तो नाराजगी है ही कि प्रॉपर्टी आईडीज एक बहुत बड़ी इशू होता है। और ऐसा सुनने में आया है, चाहे बात करने से भी पता चला है कि भाई 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 में डिवीजन होने में प्रॉपर्टी आईडी अलग अलग होना चाहिए, चाहे माता पिता का क्या होना चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको एड्रेस करने में गवर्नमेंट को परेशानी हुई, हालांकि कोशिश किया था नहीं, लेकिन। हाँ, ठीक कह रहे हो, पर ये जो प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे हैं, ये आईडी की बात कर रहे हैं, टेक्निकली तो देखा जाए तो सरकार की तरफ से ठीक भी है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, सरकार इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। जैसे मनोहर खट्टर जी के टाइम में इन्होंने एक पोर्टल व्यवस्था शुरू की। पोर्टल व्यवस्था अपने तौर में अच्छी थी, टेक्निकली अच्छा था, बट ये लोगों को उसके लिए कन्विंस नहीं कर पाए, या लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। मैन तो यही है कि आप सुविधा नहीं दीजिएगा, इंट्रोड्यूस तो कर दीजिएगा, जैसे 300 लगभग पोर्टल्स मनोहर लाल खट्टर जी ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसका हुआ जी क्या, ग्राउंड पे जो है जब लोग उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं जिनको मिलना चाहिए वो अगर नहीं कर पाएंगे, और तो फिर स्वाभाविक है कि प्रॉब्लम तो होगा ही लोगों को, और वो तो इलेक्शन के समय में भी अपना वो रिएक्शन देंगे। जहाँ तक जी जी। कालका की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सेमी अर्बन है, चाहे वो पंचकुला से तो थोड़ा कम ही डेवलप है। और वहाँ की अगर हम बात करें, जैसे ई टेंडरिंग को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने एक इशू बनाया था कि ई टेंडरिंग के थ्रू जो भी पंचायत के जो सरपंच हैं उनको ई टेंडर के थ्रू जो है लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी करवाना पड़ेगा काम। इसको लेकर के भी जो है लोगों में, चाहे जो भी सरपंच हैं उनमें एक नाराजगी है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि नायब सिंह सैनी जी ने कोशिश किया था कि हम रीच आउट करें और सॉल्व करें, और उन्होंने जो है लिमिट को भी बढ़ा दिया था, जितना फंड मिलना था नहीं, उससे। कालका कालका सीट पर आपको ध्यान में होगा, श्रीमती शक्ति रानी जी, विनोद शर्मा जी की श्रीमती हैं, उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। और उनका बेटा कार्तिकेय, जो लोकसभा में भी हैं, तो उनकी एक बैकग्राउंड अच्छी बनती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या एक प्रतिशत अच्छी बात पंचायतों के है, हिसाब से। लेकिन जो वहां पे एक कैंडिडेट बीजेपी की जो कैंडिडेट थी, जो लास्ट टाइम वो हार लतिका, गई थी, लतिका, लतिका। लतिका, तो एक को उनको एक नाराजगी है। और अब देखते हैं कि बीजेपी जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अगर नाराज है, वो कितना आगे आते हैं, कितना सहायता देते हैं जो भी कैंडिडेट उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कैंडिडेट तो बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली वर्कर्स सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये भी एक देखने बहुत। वाले अभी। आपसे जो है बात जारी रहेगा अगले प्रोग्राम में, फिर जो है मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।